नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के क्लास 10वीं कक्षा के सांख्यिकी चैप्टर जो चैप्टर आपका 14 है का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका बेसिक चीजों को पढ़े। आज हम लोग इससे आगे की बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग मोड, मीडियन और मीन के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक। इसमें हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे। तो माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे भी अच्छा से। चलिए तो इसको शुरू करते आगे। तो इससे पहले लोगों ने माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे की रिवीजन करवा दें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर नहीं देखे तो हम कुछ आपके रिवीजन करवा दें। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, 18 का टेलीमार्क ज्ञात करें। पहला प्रश्न, 18 का टेलीमार्क ज्ञात करें या 18 का टेलीमार्क लिखिए। देखिए 18 का टेलीमार्क क्या होता है, तो हमने शुरुआती फर्स्ट वीडियो में बताया। टेलीमार्क जो है, जैसे हम लोग ये एक अरबिक भाषा में लिखने की पद्धति है, उस तरह से टेलीमार्क भी एक पद्धति रोमन भाषा की पद्धति होती है। प्रकार से टेलीमार्क में आप 1, 2, 3, 4 रेखा के बाद एक तिरछी रेखा खींचते हैं, 5 का पेयर बनता है। 1, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18। तो बताइए इस पेयर बन गया। आप कुछ और आंकड़े देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात, जरा बताइए इसका माध्य कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका माध्य कितना होगा। तो इसका जो माध्य होगा, तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है। माध्य का हम फॉर्मूला जानते हैं। माध्य बराबर होता है दी गई आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया सभी के जोड़, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 40, 2, 42। यानी हम कह सकते हैं 42 बटे 6। कटाएंगे, 7 बार कटेगा, हमारा माध्य कितना हो गया। तो माध्य बहुत ही आसान है, माध्य को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम माध्य में कुछ बेसिक चीजें भी पढ़े थे। माध्य में कुछ बेसिक चीजें भी पढ़े थे और कुछ और सवाल अगर आपसे दे माध्य ज्ञात करें तो फिर इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को माध्य बोले ना, तो आप माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य के लिए प्रथम 5 हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। 1 से लेकर 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बोला, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटे 3, 15 बटे 5। कटाएंगे, कितना और कटेगा 3। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ये सब चीज पिछले से। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, माध्य ज्ञात करना सीखना। अब लोग सर इससे पहले तो माध्य हम लोग सीख गए, पर वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप था। अभी हम जो सीखेंगे ये भी हमारे सब्जेक्ट हमारे एक्सरसाइज बनाने में मदद करेगा। माध्य ज्ञात करें, ठीक है। हम एक सवाल लेते हैं। देखिए यदि हमारे पास दो चीज होता है, यदि हमारे पास वर्ग चिन्ह दिया हो, क्या दिया हो, वर्ग चिन्ह और बारंबारता। देखिए वर्ग चिन्ह को हमारे इस चैप्टर में एक्स से डिनोट किया जाता है। और बारंबार, यदि हमारे पास वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया हो, छोटी सी बात समझिए, यदि हमारे सवाल में वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया हो, यानी एक्स और एफ दिया हो, ठीक है, जिन्हें हम इसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और ये हमारे पास बारंबारता दिया हो। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग जान चुके हैं, यदि हमारे पास वर्ग दिया रहता है तो हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया हो, तो हम यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह यदि हमारे पास दिया है, कुछ वर्ग चिन्ह हमारे पास मान लीजिए कि दिया है 10 है, 8, 5, 3, 10 हमारे पास वर्ग चिन्ह दिया है। और हमारे पास बारंबारता दिया है 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2। देखिए हमारे पास कुछ दिया गया है, इस तरह करके हमने कुछ आंकड़े लिखे। अब यहाँ से हमारे पास यदि x दिया हो, यानी वर्ग चिन्ह दिया हो और दूसरा बारंबारता दिया हो, तो इससे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं माध्य। सुनिएगा, इस माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। ये माध्य का फॉर्मूला होता है जो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। किसका फॉर्मूला, ये माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे एन। तो अब यहाँ पे जरा बताए, हमारे पास हमें ये सारी चीज सवाल में दिया रहता है, ये सभी आपको सवाल में दिया रहेगा। जब हमारे सवाल में ये सारी चीज दिया गया तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यह जानते हैं हमारे पास देखिए एन ज्ञात। एन क्या होता है, जो बारंबारताओं की संख्या होती है ये एन होता है। बारंबारताओं की टोटल योग क्या होता है, एन। देखिए 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो यानी कि बारंबारताओं का योग ही हमारा क्या होता है, एन का वैल्यू। तो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास वर्ग चिन्ह दिया गया। वर्ग चिन्ह को हमारे पास यहाँ देखिए एफ एक्स है ना, तो हम सीरीज बनते एफ और एक्स का मल्टीप्लाई होगा। एफ और एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और साथ में सिग्मा, सिग्मा जहां भी लगा रहेगा वो योग को बताता है। सिग्मा किसको बताता है, योग अर्थात जोड़ को। बात समझे, जहां भी सिग्मा शब्द जुड़ा रहे आप समझिएगा वहां हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जितना एफ एक्स निकले सभी, देखिए आप एफ एक्स हमारे पास
अगर हम एफ एक्स निकाल सिग्मा एफ एक्स वाला निकालते हैं तो बताए एन तो पता चलेगा, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई यानी 8 गुना 2 करेंगे 8 गुना 16, 5 गुना 1 करेंगे 5 का 5, 3 गुना 2 करेंगे 3 दूनी 6, 10 गुना 3 करेंगे 10 दिया 30, 5 गुना 2 करेंगे 5 दूनी 10। अब इस तरह कोई तीर नहीं लगाना, बस ये समझाने के लिए खींचे, नहीं तो क्या सर बच्चे खींच देते हैं। देखिए अब इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 30 10 40 46 5, अब इसे जोड़ेंगे तो 46 और 5 आपका 51 और 16 57 10 67, कितना हो गया 67, टोटल कितना हो गया 67। अब इस अगर फॉर्मूला पे बैठा है, अगर हमारे पास इस फॉर्मूला बैठा है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन, अगर इस फॉर्मूला बैठा है तो बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना निकला 67 बटा एन का वैल्यू कितना निकला है, एन का वैल्यू यहाँ देखिए तो 10। अब इसको अगर घटाएंगे तो देखिए जीरो वाला संख्या आ गया तो आप 6.7 लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिए 6.7 आएगा, आप लोग पढ़ेंगे ठीक है। तो बहुत ही सरलता में अगर हमारे पास वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया और हमें माध्य निकालना है तो बहुत सरलता हो पाए। आज हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे। ऐसा हो यदि हमारे पास सवाल कुछ इस टाइप का दिया हो, सवाल हम ऐसा देते हैं आज माध्य ज्ञात करने का। यदि हमारे पास सवाल दिया है वर्ग अंतराल, मान लीजिए हमारे सवाल में वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल हमारे सवाल में दे दिया, हम आज एक सवाल को बनाते हैं। यदि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हो और हमारे पास वर्ग अंतराल के साथ हमारे बारंबारता दिया हो, बारंबारता दिया रहा, बारंबारता जिसको हम एफ कहते हैं ना, वर्ग अंतराल हमारे पास दिया हो, जैसे वर्ग अंतराल मान लीजिए हमारे पास 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400, इस बीच में हमारे पास दिया गया वर्ग अंतराल, ठीक है। और बारंबारता जो है, बारंबारता हमारा मान लीजिए कि दिया है 7 4 5 1, इस तरह का हमारा बारंबारता दिया गया। तो हमारे पास वर्ग अंतराल बारंबारता, ये हम पहले से डब्बा बना चुके हैं, ये डब्बा आपको बनाई नहीं रहते, आपको बनाना होगा अलग से। यदि हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, अब हमें इसका क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यदि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा। देखिए माध्य बराबर हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन निकालना पड़ेगा, यानी सिग्मा एफ एक्स चीज में ये निकालना पड़ेगा और सेकंड चीज हमारे ये पास ये निकालना पड़ेगा। तो हमारे ये दो चीज चाहिए, एक सिग्मा एफ एक्स और दूसरा एन, सिग्मा एफ एक्स और दूसरा एन, ये दोनों चीज हमें चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और एन चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स और एन हमें लाने के लिए तो हमारे पास यदि एफ तो है, लेकिन यदि हमें माध्य ज्ञात करें, इससे पहले हम लोगों ने सवाल इसमें हमें जो पढ़ा था, इसमें अभी जो हमने बताया, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था। यहाँ देखिए एफ तो मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल को जानते हैं कि वर्ग अंतराल से एक्स जो होता है ये वर्ग चिन्ह होता है, एक्स क्या होता है यहाँ पे वर्ग चिन्ह होता है, यहाँ पे ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अदा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता चुका है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए 0 और 100 को जोड़िए, 0 और 100 जोड़ेंगे, 100 का 100 का आधा कीजिए 50 होगा, 100 और 200 को जोड़ कर आधा कीजिए, 100 और 200 जोड़ेंगे 300, 300 का आधा 150, 200 और 300 को जोड़ेंगे कितना होगा, 200 और 300 को जोड़ेंगे तो 500 होगा, 500 का आधा 250, 300 और 400 को जोड़ेंगे 700, 700 का आधा 50 होगा, 400 और 500 जोड़ेंगे कितना होगा, 900, 900 का आधा 50 होगा। इस तरह करके इसको जोड़ के करते हैं। जरा बताइए आप एक्स का मान निकल गया, जब एक्स का मान निकल गया अब यहाँ से बताइए एफ एक्स निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स को इन दोनों को यानी एफ और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखो 7 50 35 50 45 250 गुना 4 करेंगे 1000, 1000 5 गुना 350 करेंगे, 5 में 0 करेंगे 0, 5 गुना 5 करेंगे 25 का 5 मतलब 2 25 15 2 17 1750 और 1 गुना 450 करेंगे कितना होगा 450। तो अब यहाँ से जरा बताइए हमारे पास क्या चीज की आवश्यकता होगा, यहाँ से हमें n की आवश्यकता होगा। तो n करने के लिए इन सभी को जोड़ देंगे, 7 3 10 4 14, 7 3 10 4 14 19 1 20, यानी टोटल कितना निकला 20, n का वैल्यू 20। हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 0 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 0, तो 10 नहीं होगा, 10 15 5 20, 20 का 0 कितना रहा, टोटल हो गया 4000, टोटल जोड़ के कितना हो गया 4000। तो जरा बताइए हमारे पास n और सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब यहाँ से जरा बताओ सिग्मा एफ एक्स प्लस n जो है हमारे पास डिवाइड कर देंगे 4000 और डिवाइड 20, बोले 0 0 कट जाएगा, 200 कटाएंगे 400 कितना 212, तो बोले इसका हमारे माध्य कितने निकल गया 200। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास उदाहरण 1 दिया गया, इसे ध्यान से देखिए, उदाहरण 1 पहले हल करते हैं। देखिए क्या करा है कि किसी स्कूल में, देखिए ध्यान से क्या करा है, किसी स्कूल की कक्षा, क्या करा है किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जरा बताइए हमारे पास क्या दिया, प्राप्त अंक देखो एक्स दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या एफ दिया गया है,
तो जब हमारे पास एक्स और एफ दिया गया है तो क्या हम सिग्मा एफ एक्स निकाल सकते हैं, और एफ को जोड़ देंगे तो बताइए यहाँ से एन ज्ञात हो जाएगा। प्राप्तांक दिया गया और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की ये दिया गया, मतलब प्राप्तांक दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया। तो अब इसके बाद हमारे पास ये जो प्राप्तांक है इसे हम लोग एक्स मान सकते हैं और इसे विद्यार्थियों का एफ दिया गया। जरा बताओ यहाँ से हम एफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं क्या? प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, कितना है 10 20। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये पहले लिखा रहेगा और ये वाला बाद में लिखा रहेगा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सवाल में जैसा का हमने वैसा लिखा है। कई बार हो सकता है कि एफ की संख्या एफ पहले दिया हो, एक्स बाद में दिया हो, ये ऊपर और ये नीचे दिया होगा, तो फिर इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 गुना 1 करेंगे क्या होगा 10, 20 गुना 1 करेंगे 20 से 327 से 28, 286, 95 गुना 1 करेंगे क्या होगा 95। अब इन सभी को जोड़ोगे सिग्मा एफ एक्स, तो जोड़ के कितना आएगा, इन सभी को जोड़िए। अगर आप अब इसे फटाफट कॉपी में जोड़ 1789, और इन सभी को जोड़ोगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा 30। अब जोड़ के चेक कर लीजिए, सभी जोड़ेंगे सभी कितना आएगा, देखिए जितना भी इसको जोड़ेंगे सभी से क्या आएगा, इनको जोड़ करके 30 आएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं माध्य माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एफ एक्स बटे एन। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 1789 बटे 30। अब इसको कटाइए करके जो आएगा वही आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव बटे को बैठा दीजिएगा। अब इसको कटाइए, देखिए 3 पचे 15, कितना होगा 3 पचे 15, यहाँ बचेगा 2 7 3 27 और दशमलव दशमलव 3 9, यानी कि 59.3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा माध्य निकला। तो चलो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसी तरह चलते हैं उदाहरण 2 पर। इस उदाहरण 2 को जैसे बताया है उसी प्रकार बनाने का प्रयास कीजिए, एक और आपको बताए थे ना। अब उदाहरण 2 को इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा है। अब देखिए उदाहरण 2 को बनाने के लिए हमारे पास देखिए वर्ग अंतराल दिया है। देखिए महिला, देखिए नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है, और इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात करने के 3 विधि होते हैं। अभी हम जो बता रहे हैं वो केवल प्रत्यक्ष विधि बता रहे हैं। अभी कौन सा विधि बता रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि बता रहे हैं, ठीक ना। और जैसे आप प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे फिर इसके आगे हम और सारे विधि से बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात होता है कि माध्य निकालने के लिए आपको पहले सीखना है कि अगर आप शुरुआत में अगर सीख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत की है, अगर शुरुआत में यदि आप बनाने के लिए सीख जाते हैं, फिर आपके सामने जैसे एक विधि से बना लिए तो उस करके फिर दूसरा विधि से बना लेंगे। हमारे पास यदि वर्ग अंतराल दिया है और ये जो दिया है ये क्या देखना है, ये हमारे पास बारंबारता है, ये हमारे पास क्या है बारंबारता, यानी हमारे पास ये एफ दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एफ दिया हुआ है और ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया। तो यहाँ से जरा बताइए कि इनसे हम एक्स तो निकाल सकते हैं और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके आराम से लोग याद कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे बनाने के प्रयास करिए। देखिए मैं बनाते दिया, देखिए 15 से 25 दिया गया, ठीक है 15 से 25, फिर उसके बाद 25 से 35 दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद 35 से 45 दिया गया, ठीक है, अब फिर उसके 45 से 55 दिया गया, फिर से देखिए 55 से 65 दिया गया, ठीक है, फिर 65 से 75 दिया गया, फिर से 75 से 85 दिया गया। देखिए सारा ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 को उठाना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चलिए 7 को 7 को करके कर लिए, 7 को था 7 को किए और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जरा बताइए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग चिन्ह यानी एक्स ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद इसमें एफ एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोले हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स और इसमें हमारे पास एफ एक्स ना हो जाएगा। देखिए 11 6, देखिए 6 11 कितना हो गया 17, 17 7 24, 3 20 24 4 28 4 32 2 34 और 1 35। तो जरा बताइए एन का वैल्यू कितना निकला 35, एन का वैल्यू कितना निकला 35। अब इन सभी को जोड़िए, देखिए 15 और 25 को जोड़ कर आधा करेंगे तो 15 5 20 20 40, 40 का आधा, 40 का आधा कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20। इसमें अगर 5 इसको देते हुए 30 और 30 हो जाएगा तो इसका क्या हो गया 30। अब इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, इन दोनों जोड़ के क्या कीजिए आधा, 35 और 45 को जोड़ के आधा करेंगे 40 होगा। देखिए अब अगर सबको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अगर एक दो निकाल लिए इसके बाद आप देख सकते हैं अंतराल कितना का आ रहा है। अंतराल आप देखेंगे 20 30 यानी कि 10 का अंतराल आ रहा है, तो 20 30 40 50 60 70 80। अब आपको ये ध्यान रखना है ये सभी का सही अंतराल है कि अगर ये सही का अंतराल है तो आप एक दो निकाल के भी आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। लिख दिए हम, जैसे अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुना 20 करेंगे 120 होगा, ठीक है, 11 गुना 30 करेंगे 330 होगा, 7 गुना 4 करेंगे 280 होगा, 4 गुना 50 करेंगे 200 होगा, 4 गुना 60 करेंगे 240 होगा, 2 गुना 7 करेंगे 140 होगा और फिर 1 गुना 80 करेंगे 80 होगा।
अब इस सभी को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ और एक्स निकलेगा। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स मल्टीप्लाई के साथ ये दोनों को जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, सभी को सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए कितना होगा जोड़ के। इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं, सभी को यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आपका देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना निकलेगा। 0 0 0 0 देखिए सब 0 है तो 0 आएगा। 11 11 2 13 यानी कि 1390 माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे 35 क्या होगा, हमारे पास निकला कितना है 1390 बटे 35। अब इन सभी को अगर हम कटाते हैं, देखिए 5 कटाएंगे 5 सतह 35, 5 कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 5 अठ 40। अब इसे और कटाएंगे तो क्या कटेगा, 21 6 नहीं 7 से कटेगा। अब देखिए 21, अब यहाँ बचेगा 6 68 7 नमा 63 7 नमा 63 5 10.49 तो 37.1 और कुछ संख्या और जाता है तो लगभग हम इसे लिख सकते हैं लमसम में 39.71, यानी हम बराबर लिख सकते हैं 39.71 माध्य बराबर। तो ये माध्य यानी कि आपने उदाहरण 1 उदाहरण 2 देखा। अब इसी तरह हम लोग उदाहरण 3 भी चलेंगे, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो को एक जगह विराम करते हैं। ये क्या उदाहरण 3 है ना। अब इस उदाहरण 3 को इस प्रकार से जितने यहाँ को बनाया है ठीक से बनाइएगा। और उसके बाद ये बनाइए, देखिए और अंतराल दिया गया और उसके बाद आपका ये गेंदबाजी यानी एफ की संख्या दिया गया। तो बताइए सर हम निकाल सकते हैं ना, जैसे उदाहरण 3 भी बन जाएगा। इसे ध्यान से अगर आप देखें, देखिए उदाहरण 3 भी आपका इस प्रकार से जैसे ये है तो आप इस कॉलम को बनाएंगे, यहाँ आपको एक्स हो जाएगा, ये आपका एफ हो गया, ये एक्स हो गया और ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और यहाँ पे एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके फिर आपका माध्य का फॉर्मूला बैठाएंगे और बन जाएगा। आप उदाहरण 3 भी बना के लेकर आइए। तो उदाहरण 3 आप लोग बना करके कमेंट में कीजिएगा। जय हिंद।